ऐश्वर्या से आरजू बन सकती हूँ तो मन्नत देहरादून से इंदौर नहीं जा सकती क्या? अरे ठीक है बाबा, हो गई गलती, अब क्या करूँ? फांसी भी चढ़ाओगी क्या मुझे? और वैसे भी तुम हो ना यहाँ पर, अब तुम ही कुछ सोचो, मुझे नहीं पता। विक्रांत ने यहाँ होते हुए भी इन लोगों को नहीं रोका। क्या से क्या बन गए ये सब लोग मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और आप ऐसा होने दे रहे थे। आपने इनका साथ दिया है ना? कितने घटिया इंसान हैं आप। अरे अजीब बात है, आप इन्हें गुनहगार मान रही हैं। अरे इन्होंने तो हमें रोकने की कोशिश की। रोकने की या रुकने की? एक बात याद रखिए, अगर मेरी बेटी को तकलीफ देने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी से दूर रहिए, आप सब मेरी बेटी से दूर रहिए। समझे? बंटी घर जाओ, घर जाओ। मुझ पे इल्जाम लगा रही है, इसे तो सजा दे के रहूंगा मैं। ओके? इसे नहीं करते यार। सब ठीक हो जाएगा। हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ कहीं लगी आपको? हाँ आई एम सॉरी बेटा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। दिखाओ कहीं लगी? ठीक हो? ठीक हो? मन्ना जी दुआ, क्या हुआ? आप ठीक हो? ओह माय गॉड। हाँ क्या वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग? आप प्लीज को डीजे और भूषण जी का पता लगाइए। वरना ये लोग ना अपना गुस्सा ना हमारी दुआ पे निकालेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं। कोई नहीं निकालेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं अभी बात करके पुलिस स्टेशन से मैं यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंज कर रहा हूँ, है ना? मन्ना जी क्या हुआ? ठीक है आप कहीं जा रही? नहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं जा रहे। बुड्ढी जी गुनहगार हैं, हम सब जानते हैं, पर असली दोषी कोई और है और वो अभी भी आजाद घूम रहा है। हमें उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आप उसका पर्दाफाश नहीं करेंगे? करूंगी, जरूर करूंगी। अगर आप कहीं जा नहीं रही हैं तो मेरे साथ चलेंगे? मेरे लिए गुनहगार का पर्दाफाश करना और सच का सामने लाना ज्यादा जरूरी, उससे जरूरी कुछ भी नहीं। चलिए। तो भाई सच में हमें कोई नहीं पकड़ेगा ना? अरे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। अरे क्या हो गया? किसका फोन है? गुड्डी जी का फोन। उठा। हेलो गुड्डी जी। गुल्लू, बॉस किथे तेरा? फोन दे, गल करनी आएगी। जी मैडम जी। जी बताइए। भूषण, तेरे भरोसे
भरोसे पर मैंने तुझे स्टॉल दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साफ पानी की बर्फ होगी, टेंशन ना लो मैडम जी, सब कुछ A1 होगा, A1 सर्विस दूंगा। ये थी तेरी सर्विस, आस्तीन के सांप। अब अगर पुलिस मेरे पीछे आई तो? अरे मैडम, पुलिस आपको क्यों पकड़ेगी? वैसे भी बिल पे तो मन्नत का साइन है ना, और जो भी होगा मन्नत जी के साथ होगा। मैं तो चुप हूँ और आप भी चुप रहिए। पर मन्नत तो कह रही है ना वो बेकसूर है, और भूल मत उसका पति डीसीपी है। अरे डीसीपी है तो क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाएंगे वो हमारा। जो भी होगा मन्नत के साथ होगा। मैं तो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने जा रहा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ आप भी अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है? हे भगवान, तो समझ में नहीं आ रहा क्या आखिर ऐसे कौन से पाप किए है मैंने। ये भगवान क्यों मेरे खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है। अगर मन्नत विक्रांत की जिंदगी में कम्स बैक हो गई तो फिर तो सब बर्बाद ही हो जाएगा। हे भगवान क्या करे, अरे कुछ सोचो ना। अरे ये सब हो ही तुम्हारी वजह से रहा है। मेरी वजह से? हाँ, मैं तो लंदन में थी ना, मगर तुम दोनों को बोल कर गई थी कि उस मन्नत पे नजर रखना। अरे वो मलिका तो है ही बेवकूफ, मगर तुम तो उससे 4 कदम आगे हो। अपने कुत्ते के आगे पीछे घूमने की जगह अगर मन्नत पे नजर रखी होती ना तो ये नहीं होता आज। अरे नजर रखी थी ना बाबा ऐश्वर्या, और मन्नत तो देहरादून में थी और विक्रांत कभी वहाँ पर गया ही नहीं, और इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे अगर 6 साल में मैं ऐश्वर्या से आरजू बन सकती हूँ तो मन्नत देहरादून से इंदौर नहीं जा सकती क्या? अरे ठीक है बाबा, हो गई गलती, अब क्या करूँ? फांसी भी चढ़ाओगी क्या मुझे? और वैसे भी तुम हो ना यहाँ पर, अब तुम ही कुछ सोचो, मुझे नहीं पता।